Hi, good morning, students. How are you? I'm GS Rawat here. Today, once again, we are learning. Today, here, your English Marigold, class 4th, and in this book, today we will learn about its fourth chapter, and its name is The Little Fir Tree. The Little Fir Tree means छोटा सा देवदार का पेड़. But today we will learn about its mystery between the magician Shetty and the tree. What it is, what is it? Let's learn with me. Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran towards it as fast as he could. It means Shetty the magician was returning home. शेट्टी नाम का एक मैजिशियन था, एक जादूगर था जो अपने घर को वापस आ रहा था. When all of sudden, जब अचानक, it began to rain, बारिश होने लगी. It rained heavily, और बारिश बहुत तेज़ी से होने लगी. शेट्टी looked around, और शेट्टी ने चारों तरफ देखा. फॉर शेल्टर माने शरण लेने के लिए, छाँव, बारिश से बचने के लिए. एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री, और उसने एक बहुत ही सुंदर देवदार का पेड़ देखा. ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड, और वो जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था उतनी तेज़ी से उस पेड़ के नीचे दौड़ करके चला गया. Now next, soon the rain stopped. Shetty was happy that he did not get wet. और it means soon the rain stopped, और जल्दी ही बारिश रुक गई. Rain stopped means बारिश रुक गई. Shetty was happy. Shetty बहुत खुश था. That he did not get wet, कि वह बारिश से नहीं भीगा. Did not get wet माने वह गीला नहीं हुआ. Wet माने गीला, बारिश से भीगा नहीं. Next, thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. It means, फिर क्या हुआ? फिर जो मैजिशियन था, वो शेट्टी मैजिशियन था, उसने उस पेड़ को थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा, क्योंकि उसने उसको बारिश से बचाया. एंड फिर उसने कहा, यू हैव बीन काइंड टू मी, आपने मेरे पे दया की है. आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ. आस्क फॉर 4 विशेज, अपनी कोई 4 इच्छाएं बताओ. एंड आई विल ग्रांट देम, मैं उनको पूरा करूँगा. सेड द मैजिशियन, ऐसा मैजिशियन ने कहा. नेक्स्ट पेज. द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स and no birds ever made their nests on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. It means, फिर पेड़ ने कहा, the sad fir tree had leaves like needles. फिर वो जो दुखी था, sad means दुखी, देवदार का पेड़ था. had leaves माने उसकी जो पत्तियां थी, like needles माने सुई की तरह थी. and नो बर्ड्स एवर मेड दियर नेस्ट ऑन इट्स, और कोई भी चिड़िया उस पर घोंसला नहीं बना पाती थी. सो इट सैड, इसलिए वह दुखी था. आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स, और उसकी इच्छा थी कि मेरी हरी हरी पत्तियाँ होती अन्य पेड़ों की तरह. लाइक माई अदर फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे दूसरे पेड़ों पे हैं. तो ऐसी उसने इच्छा जाहिर की कि मेरी भी ऐसी चौड़ी पत्तियाँ होती, हरी पत्तियाँ, जैसे कि दूसरे पेड़ों की हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, और दूसरी सुबह जब हुई तो उसने देखा कि उसकी जो सारी पत्तियां हैं वो हरी हो गई थी. सून अ गॉड केम,
और जल्दी एक फिर क्या हुआ कि soon a god came along and ate all the green leaves। और जल्दी ही वहाँ पे एक बकरी, गोट मीन्स बकरी आई, along and ate all the green leaves। और उसने क्या कर दिया, वो पेड़ की जितनी भी हरी पत्तियाँ थी वो सारी खा गए। Oh dear, said the fir tree, I wish I had gold leaves as gods do not eat gold leaves। और फिर उसने कहा अरे यार, ओ डियर मीन्स अरे यार, सेड द फर ट्री, फर ट्री ने कहा, देवदार के पेड़ ने कहा, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स। और फिर उसने कहा कि अब मेरी ये इच्छा है, जादूगर से उसने कहा कि अब मेरी ये इच्छा है कि मेरी जो पत्तियां हैं वो गोल्ड लीव्स, गोल्ड माने सोना, सोने की पत्तियां हो जाए मेरी। एंड गॉड्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, क्योंकि जो बकरी है वो सोने की पत्तियां नहीं खाती है। नेक्स्ट, when the little fir tree woke up the next morning it was surprised to see gold leaves। और फिर क्या हुआ, when the little fir tree woke up the next day, जब अगली सुबह को जो फर ट्री था, देवदार का पेड़ था, वो अगली सुबह जब हुई तो उसने देखा कि उसकी जो पत्तियां हैं वो सारी, वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित रहा जब उसने अपनी सारी पत्तियां सोने की देखी। फिर क्या हुआ, हाउ हैप्पी आई एम, फिर उसने सोचा अब मैं कितना खुश हूँ। इट सेड, ऐसा उसने कहा, अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। और फिर क्या हुआ, वहाँ पे एक आदमी आया और उसने देखा कि यह सोने की पत्तियों वाला पेड़ है, उसने सारे सोने की पत्तियाँ उसकी चोरी कर ली। स्टील मैंने चुराना, स्टोल मैंने चुराया, उसने उसकी पूरी सोने की पत्तियाँ चुरा दी। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टीड, men do not steal glass leaves। और फिर उसने इच्छा जाहिर की, फिर वो पेड़ जो है उसने फिर से इच्छा जाहिर की, क्योंकि उसको जो है 4 विशेस ग्रांट कर दी थी मैजिशियन ने। फिर उसने अगली इच्छा जाहिर की कि अब जो है मेरी पत्तियाँ, सो जो है जो हरी पत्ती थी उसको बकरी खा जाती है, और जो सोने की पत्तियाँ हुई उनको चोर चुरा ले जाते हैं। अब उस पेड़ ने सोचा कि अब मैं जो है ग्लास लीव्स, ग्लास माने कांच की पत्तियाँ, मेरी कांच की पत्तियाँ हो जाती। तो men डू नॉट स्टील ग्लास, क्योंकि आदमी कांच को नहीं चुराते, इसलिए ईश्वर करे मेरी पत्तियां कांच की हो जाए। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। और जब अगली सुबह हुई तो उसने देखा कि उसकी जो पत्तियां हैं वो सारी कांच की हो गई थी, और वो ब्राइट सन माने चमकीला जो सूर्य सुबह सुबह जब उस पर लगा तो चमक रही थी। हाउ हैप्पी आई एम, फिर उसने सोचा अब मैं कितना खुश हूँ। इट सेड, उसके द्वारा ऐसा कहा गया, एट नाइट द विंड ब्लू वू ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। और फिर रात को क्या हुआ कि उसी रात को विंड ब्लू माने हवा बहुत तेजी से बही, हु करके, इट इज अ साउंड ऑफ विंड, ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। और जो जो उसकी जितनी भी कांच की पत्तियां थी वो सारी ब्रोक माने टूट गई। ओ डियर, सेड द फर ट्री, I like my old needle like leaves best for gods do not eat them। और फिर उसने लास्ट में सोचा कि ओ डियर, अरे यार, शेड द फर ट्री, जो देवदार का पेड़ था, उसने कहा आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स। उसने कहा मेरी जो सबसे पहले जो अपनी जो सुई की तरह पत्तियां थी वही अच्छी थी, ईश्वर करे मेरी वैसी पत्ती बन जाए। फॉर गॉड्स डू नॉट ईट देम, उसने सोचा नो मैन कैन स्टील देम एंड द विंड विल डू नो विल डू देम नो हार्म। और उसने सोचा कि ईश्वर अब जो है अब मेरी ऐसी पत्ती हो जाए जो कि जिनको ना बकरी खा सके, ना जो है वो जो इस सुई की तरह पत्तियां थी उनको ना बकरी खाती, ना कोई चोर चुराता था, और ना वो हवा के झोंके से टूटती थी, कोई उनको हानि पहुंचती थी। तो फिर क्या हुआ, द ट्री वेंट टू स्लीप, फिर जो है उस रात को फिर पेड़ सो गया। व्हेन इट वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब वह दूसरी सुबह को जगा, इट हैड ऑल इट्स नीडल बैक अगेन। और फिर उसने देखा कि उसकी जो सुई के जैसे पत्तियां थी वो सारी उस पर जैसे पहले के जैसे फिर से हो गई थी।
ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री। और फिर उसने सोचा कि अरे आई नेवर वॉज सो हैप्पी, कि मुझे मैं कभी भी इतना खुश नहीं था, सेड द लिटिल ट्री, जितना कि वो अब था। In this way, by this story, we have learned we have to not be the greedy। हमको लालच नहीं करना चाहिए, हमको ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारे पास चीज़ें वो किसी काम की नहीं है और जो लोगों के पास है वो बहुत कीमती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इन दिस वे इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। वी हैव टू नॉट बी ग्रीडी एंड नॉट थिंक लाइक दैट, like the tree was thinking here। So in this way we have learned the lesson and the summary of the lesson। इस लेसन में आपने देखा कि एक जो शेट्टी जो मैजिशियन है वो अपने कहीं गया था और वो अपने घर को वापस लौट रहा था, तभी अचानक उसको रास्ते में तेज़ी से बारिश हुई और वो अपने को शरण लेने के, छाया लेने के लिए, बचने के लिए एक पेड़ के नीचे गया। उसने देखा चारों तरफ, वहाँ पे एक देवदार का छोटा सा पेड़ था, उसके नीचे चला गया और वो बारिश से बच गया। लेकिन वो बहुत खुश था उस पेड़ से और उसने उस पेड़ को कहा कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, और उसने उसको वो चार जो है अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कहा कि आपकी कोई इच्छा हो पेड़, तो आप अपनी चार विशेष मांग लो और मैं पूरी कर दूंगा। तो पेड़ ने भी सोचा क्योंकि पेड़ अपनी जो सुई जैसी पत्तियां थी उससे बहुत परेशान था। उसने सोचा था कि उस पर जो है कोई चिड़िया जो है घोंसला नहीं बनाती है, और इसलिए क्योंकि उसकी पत्तियां जो है नीडल की तरह है। फिर उसने अलग अलग विशेष मांगी। पहले उसने विश मांगी कि मेरी पत्तियां जो है अन्य पेड़ों की तरह हरी भरी हो जाए, तो उसने देखा कि उसकी पत्तियों को जो है बकरी खा गया। फिर उसने जो है गोल्ड की पत्तियों की विशेष की, फिर उसको जो है चोर चुरा ले गया। फिर उसने जो है कांच की पत्तियां की विश करी कि काम मेरी कांच की पत्ती हो जाए, फिर वो भी रात को हवा के कारण टूट गई और ख़त्म हो गई। फिर लास्टली उसने देखा कि जो भगवान ने मुझे जो ऑटोमेटिक जो चीज़ें दी रही थी वही सही थी। उसने लास्ट में वही अपनी सुई वाली पत्तियों को विश करी और फिर वो जो है उसकी वही सुई वाली पत्तियां उसके काम आई और वो फिर से खुश हुआ। तो in this way ultimately we have seen in this story that we have to not be greedy by the looking others। So now come to the its new words। there are some new words, read with me। first one is pretty। pretty means sundar, beautiful। needles, needles means sui। leaves, leaves means pattiyan। gold, gold means sona। and stole, stole means churaya। so once again you have to read with me: pretty, needles, leaves, gold and stole। in this way we have studied the complete lesson here। so now come to the its exercise। so in its exercise, in the reading is fun, we are looking here। first question is tick the correct answer। we have to tick on the correct answer, which is that this is the optional questions। there are the some options and we have to give the right tick on the right answer। the first one is the pretty little fir tree was happy with gold leaves but। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो फर ट्री था वो अपनी सोने की पत्तियों के साथ खुश था, लेकिन क्या था, a goat came along with at them। तो क्या एक बकरी आई और उसने उसको खा गया। all the leaves got wet in rain। और सारी पत्तियाँ बारिश में भीग गई। a man stole them। और जो सोने की पत्तियाँ था उसको आदमी चुरा ले गया। तो दिस ऑप्शन इज राइट बिकॉज द गोल्ड लीव्स ऑफ द ट्री अ मैन स्टोल देम। तो ये आदमी ने चुरा ले गई थी। दिस इज द राइट ऑप्शन। यू हैव टू टेक इट लाइक
here on the screen here. Now next, the fir tree was sad. जो fir tree था वो sad था, दुखी था. क्यों था? Because it had yellow leaves, क्योंकि इसकी पत्तियां पीली थी. Because it had needles like leaves, क्योंकि इसकी पत्तियां सुई की तरह थी. This is the right option. And because it was very short, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है. Because it had needles like leaves, this is the right option. So now come to the question number C. The fir tree was not happy with the gold leaves. तो ये जो फर ट्री था वो सोने की पत्तियों से भी खुश नहीं था. क्यों नहीं था खुश? बिकॉज द गॉड्स केम एंड एट देम, क्योंकि बकरी उसको खा गई. अ मैन स्टोल देम, क्योंकि वो आदमी ने चुरा ली थी. और द गोल्ड लीव्स ब्रॉक. इट इज़ द राइट ऑप्शन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द वर्ड बिल्डिंग. बाय चेंजिंग tiny circled word to its opposite, rewrite these sentences. One has been done for you. In this question you are looking here, I carry a light bag to school every day. तो इसमें क्या करना है आपने? ये जो सर्कल्ड वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस सेंटेंस, you are looking a circled word like light is circled, so you have to write the opposite of that words. आपने आंसर में वो सेम टू सेम पूरा सेंटेंस लिखना है, लेकिन उसका अपोजिट कर देना है. जैसे यहाँ पे लाइट, लाइट मीन्स हल्का, तो इसका अपोजिट यहाँ पे आंसर में कर दिया. आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे. पहले वाले का मतलब था कि मैं एक हल्का बैग ले जाता हूँ स्कूल हर दिन, और दूसरे का मतलब है आई कैरी मैंने मैं ले जाता हूँ, अ हैवी बैग मैंने मैं एक भारी बैग अपने स्कूल में एवरीडे मैंने प्रतिदिन. नेक्स्ट इज रीना वॉन द रेस. इसका मतलब है रीना वॉन माने जीता, रीना ने जीती, द रेस माने रेस. तो उसका हो गया, दैट्स आंसर विल बी लॉस्ट द रेस. रीना लॉस्ट द रेस. वॉन का लॉस्ट हो जाएगा कि रीना हार गई थी रेस. लॉस्ट माने हारना. How next is I love eating vegetables. That's answer will be I hate eating vegetables. Love का hate हो जाएगा, तो I hate eating vegetables. Now next is this glass of milk is full. This glass of milk is full माने ये जो गिलास जो दूध का है पूरा भरा हुआ है. तो this glass of milk is empty. तो भरा हुआ था या खाली हो गया. empty means खाली. This glass of milk is empty. Opposite word is empty. द ओल्ड मैन इज़ वाइज. जो बूढ़ा आदमी है वो बुद्धिमान है. इसमें वाइज मीन्स बुद्धिमान. द ओल्ड मैन इज़ फुलिश. तो जो बूढ़ा आदमी है वो मूर्ख है. फुलिश मीन्स मूर्ख. तो इट मीन्स वी हैव, एज यू हैव सीन इन द आंसर हियर, you have to write down the same there and learn. Now next question is, now give the opposite of the words below by ending adding an or im. So now what you have to do, you have to add in these given words an or im, and you have to make the opposite words. आपने क्या करना है, ये जो सारे वर्ड्स दे रखे इनमें अन और इम जोड़ना है. जिस किस पे अन लगता है, किस पे इम लगता है. और जैसे आप इन दो सफिक्स को इस पे जोड़ेंगे, तो प्रीफिक्स को इसमें जोड़ेंगे, वैसे ही इनके जो मीनिंग्स हैं वो बदल जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे है फर्स्ट इज हैप्पी. सो हैप्पी का क्या हो जाएगा? अनहैप्पी. ओके, हैप्पी विल बी चेंज इन अनहैप्पी. पोलाइट, इम्पोलाइट. तो हैप्पी मीन्स खुश, अनहैप्पी माने नाराज, दुखी. पोलाइट नम्र, इम्पोलाइट जो नम्र नहीं है. सीन, अनसीन. प्रॉपर, इम्प्रॉपर. लकी, अनलकी. पॉसिबल, इम्पॉसिबल. इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट. परफेक्ट, imperfect. Healthy will be changed into the unhealthy. Safe, unsafe. Patient, impatient.
and pure, impure. So in this way you have to write down the words and learn the words. So next question is, Rita loved her dog Sheru. Every day Sheru would go out of the house and come back himself, but one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Sheru was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying. When she reached home, she got into her bed. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. Give the opposites of the words in blue, here bold. So what you have to do in this question, some words are in the blue color in your textbook. So in those words, uh, opposites, you have to write down the opposite of the those words. So first is words कौन से हैं इसमें? First words answer will be hated, come in, go, nowhere, up, found, everywhere, laughing, and sad. You have to write down the answer in the same way. Now next question, let's rewrite the passage below using capital letters where necessary. Number one Saturday afternoon, Amarjit and his little sister Rani went for a picnic to India Gate. There they saw ducks, water, and their friends Raj. So what you have to do, rewrite the passage below using capital letters where necessary. इसमें आपने क्या करना है, ये पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है और इसमें जो कैपिटल लेटर्स जहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ पे जिस लेटर को कैपिटल होना चाहिए उसको कैपिटल करना आपने और कुछ नहीं करना है. जैसे वन सैटरडे, तो सैटरडे एस विल बी कैपिटल. आफ्टरनून अमरजीत, अमरजीत as a noun, so that is the name of someone's, so A will be capital Amarjit, and his little sister Rani, so Rani also a name, the name of a girl, so that R will be capital. Rani went for a picnic to India Gate, and India Gates, India is our nation name, so I will be capital, and Gates, G will be capital, India Gate. And there they saw duck, water, and their friend Raj. Raj is the name of someone, so R will be capital. In this way you have to write down the answer. Now next, oh dear, said the fir tree, I like my old needles like leaves, best for gods, don't eat them, and no man can steal them. In this sentence also you have to do the same. Oh dear, said the fir tree, I like my old needles like leaves, best for gods, don't eat them, and no man can steal them. So in this sentence you have to give the punctuation marks. So and write down the answer in the same way. Next question, let's talk. Look at the picture below. In the yellow box there are 8 things, 6 of them you can see in the picture, the other 2 you cannot see. Write down the 4 things that you can see: ducks, mat, dog, girl, boy, tree, fountain, flowers. So answer will be ducks, boy, girl, tree. Next question is, look at the picture again, describe the picture. A boy and a girl, so you have to describe, in this answer you will be describing the picture is given in your textbook. So answer will be, a boy and a girl have come to a park for outing. They are enjoying the natural scene by the side of a pond. 2 ducks are swimming in the water. The girl has spread a mat on which she has
put lunch box, bananas, ball, etc. A bird is sitting near the mat. The boy is looking at the bird. He looks happy. So next question will be, Ajit loved flowers. He always wanted to have a garden for himself. Mohan, his friend, gave him an idea. He said, "Why we can have a garden in a dish?" Ha ha. Ajit laughed. A garden in a dish. So, what you have to do? There is a question, and they are having their dish in the garden. So you will be write down the answer in the same way. Yes, this gardens are tiny gardens planted in a shallow dish. We must first put sand, manure and pebbles in a dish. Plant very tiny plants in it and place the dish on the windowsill. Now next question will be, which of the following action would make other happy unhappy? So in this question, what you have to do, there are some words, and who has the meanings showing happiness, and some has the meanings showing unhappy. So you have to classify them. So like in the answer, you are looking the words here. Respecting elders, not saying thank you. Respecting elders means बड़ों को आदर करना. Not saying thank you, थैंक यू नहीं, किसी का धन्यवाद नहीं करना. Being polite, विनम्र रहना. Paying with friends, दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना. Visiting a sick friend, और कोई बीमार के साथ में जाना. Not sharing, watching television all day, और टेलीविज़न टीवी नहीं देखना पूरे दिन भर. टेलिंग लाइज, झूठ बोलना. बीइंग ग्रीडी, लालच होना, लालच करना. केयरिंग फॉर पेट्स, और जानवरों की, जो छोटे जानवर होते हैं पालतू जानवर, उनकी रक्षा करना. गेटिंग एंग्री इजीली, जल्दी से गुस्सा करना. बीइंग ऑनेस्ट, और ईमानदार होना. सो यू हैव सीन देयर आर द मैनी words there. So who are the happy words and who are the unhappy, you have to classify. Like in the answer here, action that make people happy. So action that make people happy means जो कार्य जिससे लोग जो है खुश होते हैं. सो दे आर द रेस्पेक्टिंग अदर्स, एल्डर्स, अपने से बड़ों की आदर करना. बीइंग पोलाइट, विनम्र होना. प्लेइंग विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलना. विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, बीमार व्यक्ति के साथ जाना. केयरिंग फॉर पेट्स, छोटे पालतू जानवरों की रक्षा करना. और बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार रहना. एंड व्हाट वी हैव टू नॉट डू, हु आर द अनहैप्पी वर्क्स, दे आर द नॉट सेइंग थैंक यू, किसी को धन्यवाद नहीं करना. नॉट शेयरिंग, वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, और पूरे दिन भर टीवी नहीं देखना. टेलिंग लाइज, झूठ बोलना. बीइंग ग्रीडी, लालच करना. एंड गेटिंग एंग्री इजीली, और जल्दी से किसी पे गुस्सा करना. दीज आर द वेरी बैड हैबिट्स एंड अनहैप्पी थिंग्स. सो दीज you have to not do, and these which are the left side, these you have to do. In this way you have seen we have finished the chapter, and all of the exercise and all the question answers of the lesson there. In the same way you have to read and learn the lesson, and afterward you have to write down the word meanings, and afterward you have to write down the question answer accordingly in your notebooks, and learn the question answer and word meanings and the lesson completely. Thank you and have a nice day. And if you like my video, please subscribe my channel, and if you want to see my all videos, then go to my channel and touch the blue line
under the video, and go to my channel, visit my channel, and look there all the videos, and learn from all the videos, and subscribe the channel and like the channel. Thank you very much.